देखिए आज हम लोग त्रिकोणमिति को समझेंगे। त्रिकोणमिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका 10th मैथ का, और जिससे अच्छा खासा बोर्ड में क्वेश्चन आपका आता है। इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे जरूरी है एक आपको जानना कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, आधार होता है और कर्ण। समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होते हैं। और ये पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसके हिसाब से हम लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यदि हमको केवल कर्ण निकालना है, केवल कर्ण निकालना है तो रूट चला जाएगा उधर, तो स्क्वायर चला जाएगा उधर और रूट में परिवर्तित हो जाएगा। और इसको हम लिख लेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हमको लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख लेते हैं। और यदि आधार निकालना है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हम ले लेते हैं। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है जिसमें कर्ण, लंब और आधार इन तीनों को निकालने का हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जो कि त्रिकोणमिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। इसको यदि शॉर्ट में इस तरीके से आप देखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि कर्ण को लिखा जाएगा h, कर्ण बराबर h होता है, लंब को p और इसको b से डिनोट करते हैं। तो h इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b इक्वल टू लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h कर्ण है हाइपोटेनस, p परपेंडिकुलर और b का है आपका बेस। तो इस फॉर्मूले का भी प्रयोग छोटा मोटा तौर पे हम कर सकते हैं। यदि आपका लंब 4 दिया हो, आधार 3 दिया हो तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 बराबर 25, जो कि रूट से निकल के आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आप कर्ण का फॉर्मूला प्रयोग करके आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। उन 6 अनुपातों की सहायता से और पूर्ण ज्ञात होने पे हम लंब, आधार और कर्ण के बीच में संबंध को ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें एक होता है साइन ए, जो कि होता है आपका लंब बटा कर्ण, इसको लिखा जाता है p/h। इसके बाद cos a, जो कि आपका होता है आधार बटा कर्ण, इसको लिखा जाता है b/h। और एक होता है tan a, यहाँ पर होता है लंब बटा आधार, और फिर cot a जहाँ होता है
आधार बटा लंब, और फिर होता है आपका सेक ए, यहाँ होता है कर्ण बटा आधार, और फिर आपका होता है कॉस बराबर आपका हो जाएगा बी बाई टी, और कर्ण सेक बराबर आपका हो जाएगा एच बाई बी, और कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी हम इसको दे सकते हैं एच बाई। तो ये फॉर्मूला ज्ञात होने पे आप क्वेश्चन जो है लंब आधार कर्ण को निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आपको याद रखना जरूरी है और याद करना महत्वपूर्ण है। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और याद करना जरूरी है, याद करना। इस पे अब कुछ हम लोग प्रश्न को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है, पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो आपका कॉस ए का मान क्या है? तो साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि ये दिया हुआ है आपका लंब और आपका कर्ण दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है आधार, और आधार का फॉर्मूला हम जानते हैं कि आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 इक्वल टू √7। यानी कि यदि आपको हमको कॉस ए निकालना है तो कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, और आधार का मान क्या हो गया √7, और कर्ण का मान कितना होगा 4। तो कॉस ए बराबर होगा आपका √7/4। ये प्रश्न जो है आपका पूछा हुआ है 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया है। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से आपके बोर्ड में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, बार-बार इस चीज को बताया जा रहा है, और आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए। इस चैप्टर पे आपका कमांड होना चाहिए। देखिए, बिहार बोर्ड 2026 में आपका जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, मैट्रिक बोर्ड आप जो दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये आपके सपनों की पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी है जिसको आपको पार करना है और आपको अपने सपनों के करीब पहुंचना है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ जो आप रिजल्ट पाइएगा, ये रिजल्ट केवल आपका नहीं होगा, इसमें आपके पूरे परिवार को उत्साहित करेगा और ये मनोबल देगा कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इसकी तैयारी हम लोग को बहुत अच्छे से करनी है और जाननी है, और इस बोर्ड में इस टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको जानना होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको आज समझने का आसान तरीके से। त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि समकोण त्रिभुज, इसके बारे में चर्चा हो चुका है कि हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर चुके हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उस त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज, और समकोण के सामने का जो भुजा होता है इसको कहा जाता है कर्ण। एक होता है लंब और एक होता है आधार। यहाँ त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है, उन अनुपातों के फॉर्मूला के भी बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और उनके बारे में आपको बताया जा चुका है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको जानना होगा, जो आपको कंफ्यूज करते हैं बार बार, उन कंफ्यूजन को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे।
कि एंगल जब बदलता है तो हम लंब, आधार और कर्ण को किस तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि लंब, आधार और कर्ण को हम कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न 1 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस सी और फिर कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पे ये चीज आप लोग को ज्ञात करना है कि साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है ना। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबी का मान दिया हुआ है कितना? 24 और बीसी का मान कितना दिया हुआ है? आपका बीसी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? एसी ज्ञात करना है, जो कि एसी का है एक कर्ण है, एसी का है कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर रूट लंब, हाँ, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ AC बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना दिया हुआ है? आपका 24 दिया हुआ है और BC का मान कितना दिया हुआ है? 7। तो 24 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 576 और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49, यानी 625 और 625 का रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी यहाँ AC का मान हमारे पास कितना आ गया? 25 आ गया। AC का मान कितना आ गया? 25 आ गया। चलिए हमको ज्ञात क्या करना है? साइन ए कॉस सी। हम लोग को ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस सी। साइन ए, देखिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि कौन आ रहा है? ए, यानी कि ए से आपको देखना है। तो जब आप ए से देखिएगा, ए से देखिएगा तो जो सामने वाली भुजा जो होगी ये लंब होगी। ए से देखने पे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब। ये लंब कहलाएगा। ए के लिए लंब कौन है? बीसी। ए के लिए जो सामने वाली भुजा होती है, जो दूर वाली भुजा होती है वो लंब होती है, और जो नजदीक वाली भुजा होती है वो आधार होता है। तो ए के सामने वाला भुजा क्या है? आपका बीसी है। तो यहाँ पे बीसी हो जाएगा आपका लंब। तो बीसी बटा हम क्या लिख लेंगे? एसी। बीसी इक्वल टू कितना है? 7। एसी कितना है? 25। और फिर कह रहा है कॉस सी, यानी कि सी से आपको देखना है। सी से देखने पे आधार आपका हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी। तो आधार का हो जाएगा बीसी और कर्ण का हो जाएगा एसी। 7/25। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्या दिखाई देगा कि साइन ए के लिए भी 7/25, कॉस सी के लिए भी 7/25, दोनों के लिए सेम चीज कैसे आ गई? देखिए यहाँ इसको देखना है कि ए क्या कह रहा है, इसका एंगल क्या कह रहा है। एंगल यहाँ पे कह रहा है कि आपको ए से देखना है। तो जब आप ए से देखिएगा तो दूर वाली भुजा लंब हो जाएगी और उसे सटी हुई भुजा आधार हो जाएगी। फिर यहाँ क्या कह रहा है? सी। सी से देखने के लिए, तो जब सी से देखेंगे तो दूर वाली भुजा लंब हो जाएगी और उससे सटी हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो सी से देखने पे आधार बीसी है और लंब ए बी है, और जबकि हम ए से देख रहे हैं तो लंब बीसी है और आधार ए बी है। तो यहाँ क्वेश्चन का है साइन ए
कॉस सी, यानी कि 7/25 इंटू 7/25, तो 49 आपका 625 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49/625। इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए लंब और आधार परिवर्तित होगा, लेकिन कर्ण जो है अपने स्थान पर रहेगा। जैसे एंगल का जो नाम एंगल का देगा हमको वहां से देखना है। ए कह रहा है ए से देखेंगे, ए से देखने पे सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, उससे सटी हुई भुजा आधार हो जाएगी। सी से देखेंगे तो उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और उससे सटी हुई भुजा आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको दोनों में 7/25 और 7/25 देखने को मिल रहा है। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डाले हुए थे कि साइन ए इंटू कॉस सी किए हुए थे। यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए को भी हम लोग देख लेंगे कि साइन ए और कॉस ए क्या है। देखिए साइन ए तो साइन से देखेंगे तो लंब का हो गया आपका 7 हो गया, और हमारा जो कर्ण है वो परिवर्तित नहीं होगा। कॉस ए तो ए से देखने पे आधार का हो गया आपका ए बी हो गया, आधार का हो गया ए बी, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 24/25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर जो आना है वो आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए तो साइन ए का मान आपका क्या हो जाएगा? देखिए 7/25, क्योंकि ए से देखने पे आपका कितना है लंब ये हो जाएगा, कर्ण आपका ज्यों का त्यों रहेगा। फिर कॉस ए तो कॉस ए आपका आधार का हो जा रहा है ए बी हो जा रहा है, जिसका मान कितना है 24, और कर्ण आपका ज्यों का त्यों रहेगा 24/25। वहां पे पिछले क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ पे अलग अलग इनका मान बताना है हम लोगों को। इन मान को देखना है कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन यदि देखा जाए तो साइन सी और आपको कॉस सी का मान बताना है, यानी कि आपको बताना है साइन सी, यानी कि आपको सी से देखना है। सी से देखेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, जो कि 24/25 हो जाएगा, और कॉस सी सी से देखने पे आधार का हो जाएगा बीसी हो जाएगा। जैसे देखना है उससे सटी हुई जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी, और उससे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो कॉस सी यानी कि BC/AC यानी कि 7/25 आपका ये प्रश्न 1 का आपका उत्तर है। इससे पहले जो है शुरुआत किए थे हम लोग तो उसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका मान निकाले थे, और इसमें जो है हम लोग अलग अलग उसका मान प्रदर्शित किए। एक आकृति दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक आकृति दी हुई है PQR, और इसमें मान दिया हुआ है PQ का 12 और PR का 13 और Q का है 90 डिग्री है। आपको बताना है कि tan T माइनस cot R का मान क्या होगा। यानी एक बार आपको P से देख के tan निकालना है, R से देख के आपको cot निकालना है। यहाँ PQ और PR दिया हुआ है, हमको QR ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जाए तो QR इक्वल टू का हो जाएगा